हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 18 सितंबर को आपका एग्जाम है और आप सबको पता है पिछले बहुत से वीडियो आप लोगों को मैंने दे दिए हैं, बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और आज से इसको शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे 1 या 2 दिन में कल तक इसको भी पूरा कंप्लीट करवा देंगे। जितना भी जो भी होगा सब बढ़िया तरीके से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके सामने है, अभी हम बात करते हैं संधि के बारे में। तो यहां से कई प्रश्न आपके बनते हैं। तो पहला है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही जो है संधि विच्छेद होगा सूर्योदय का, वो होगा सूर्य प्लस उदय। ठीक, ऐसे अगला बनता है व्यर्थ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यर्थ का होगा वी और धन अर्थ। ठीक, ऐसे अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो क्या होगा अंतः प्लस गत जो होगा अंतर्गत का संधि विच्छेद। अब ये विसर्गे हटती हैं, क्या होता है कैसे होता है, इस पर हम संधि से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आप लोगों को बढ़िया से वीडियो ला करके समझा देंगे। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, हम इस वीडियो की तरफ आप लोगों को बस यही एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जिसमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आप चाहो तो स्वयं से भी इनके आधार पर आप जो है और याद कर सकते हो, या थोड़ा इंतजार कर लेना, करते स्वयं से भी रहना, बाकी हम भी ले आएंगे वहां से, हम जितना करवा पाएंगे वो भी करवा देंगे। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है, यह आपसे पूछ सकता है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नारायण का नारधन अयन होगा। क्या होगा, नारधन अयन होगा। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा आपसे पूछेगा, तो आप बताएंगे नय धन अक होगा नायक का संधि विच्छेद। अष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपसे पूछ सकता है। तो यह होगा साधन अष्ट धन अंग। क्या होगा, साधन अष्ट धन अंग होगा, जो है साष्टांग का है। ठीक, अष्टांग नहीं है, साष्टांग है। तो साष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा, सा धन अष्ट धन अंग। ठीक, ऐसे आपका अगला बनेगा, नमस्कार में निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद है। तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद है वो पूछ सकता है। तो नमस्कार में विसर्ग संधि होती है। ऐसे यद्यपि में कौन सी जो है यहां पर संधि है, तो यद्यपि में आपकी कौन सी है, उसमें होती है यड़ स्वर संधि होती है यद्यपि में। ऐसे आपके कुछ प्रश्न बनते हैं और चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वेदर्शी में कौन सा संधि है, तो आपका जो वेदर्शी है इसमें होगा गुड़ स्वर संधि। ऐसे जो है लघुर्मी में कौन सा संधि है, तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है। ऐसे वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है, यह आपसे पूछ सकता है। तो वार्ताधन आलाप होता है। तो देखिए टेंशन मत लेना, मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर कुछ भी समझ में संधि में नहीं आ रहा है, बस वीडियो देखते जाओ, थोड़ा बहुत तो याद रह जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं संधि का स्पेशल वीडियो आपको जरूर दूंगा जिसमें मैं इस तरीके से आपको सभी संधियों के बारे में बता दूंगा कि आपको वो आराम से चीजें याद हो जाएंगी और आप देखते ही देखते पहचान पाएंगे। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो हितैषी का यहां पर हित धन एसी होता है। अब पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या, ये पूछेगा, तो पुनः धन जन्म जो है होता है। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर इसका होगा आप लोगों का नी और धन आपका मल। क्या होगा, नी में जो है यहां पर विसर्गे लगी तो नी धन मल होगा। अब मुनीस में कौन सी संधि है, यह पूछ सकता है। तो मुनीस में जो संधि होती है वो दीर्घ स्वर संधि होती है। देवी प्लस ऐश्वर्य में किसका संधि विच्छेद है, ये देवी धन ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है, तो यह है आपका देवर्षि वगैरह का, देवर्षि क्या। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। भव धन उक किसका संधि विच्छेद, ये पूछ सकता है। तो भावुक का होता है भव धन उक। ठीक, अब चलते हैं आगे और आपको कुछ बताते हैं। जैसे वाक धन मय किस जो है शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये किसका होगा, ये होगा आपका वार्डमेक वगैरह का। तो यहां पर कुछ अटपटेस भी शब्द हैं। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका विद्या तो और जो धन अभ्यास होगा, ये तो सबको आता होगा। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर होगा पितृधन आदेश होगा। अब संधि विच्छेद तो आप आसानी से मान लीजिएगा कर लिए, लेकिन कौन सा संधि होगा वो पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो उससे पहचानने का तरीके हम वीडियो में बता देंगे। संधि के मुख्य भेद क्या है, तो उसके जो है यहां पर मुख्य भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। संधि के मुख्य भेद, यहां पर मुख्य भेद नहीं मुख्य भेद है लिखा हुआ, तो संधि के जो मुख्य भेद हैं वो 3 होते हैं। ठीक, अब अगला है, 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका स्वर संधि में। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है आपसे पूछेगा, तो विसर्ग संधि आपका स्वर संधि में नहीं आता है, बाकी दीर्घ गुड़ यड़ ये आपके स्वर में आते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा
रा ला व में होता है, तो ये आपको यहां पर बताना है, तो वो आपका होगा यड़ संधि में। ऐसे सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों को उनको मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है, ये पूछेगा, तो आपका ये दीर्घ संधि से है। तो ऐसे आप लोगों के संधि से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। अब देखो यहां पर कुछ और भी है, उनको भी देख लो। 26 नंबर, जैसे विसर्ग संधि में किसका यहां पर जो है यहां पर मेल होता है, तो विसर्ग संधि में किसका मेल होता है, तो विसर्ग के साथ में स्वर या फिर व्यंजन, ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे और भी प्रश्न है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है, तो ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न यहां पर बनते हैं। तो ये आपका होगा पौ धन अन नहीं आता है, बाकी ऊपर के आते हैं। प्रत्येक में कौन सी संधि है, ये आपको बतानी है, यानी प्रत्येक में जो है यड़ संधि होती है। इस तरह से आप लोगों को पहचानना भी होता है। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है, तो इसमें से जो है आपका निर्विकार वगैरह में व्यंजन संधि नहीं है। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है पूछेगा, तो पदा धन उन्नति आपका नहीं है, बाकी आपका निधन कपट है, सरधन ज है, निधन उपाय है, ये सब है। ठीक, अब देखिए पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है, तो पो धन अन होगा। ठीक, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो आपसे पूछ सकता है, तो इति धन आदि होगा। और यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका यशः धन गान होगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद पूछेगा क्या होगा, तो यश धन दा होगा। और निम्न, और यहां पर जो विसर्गे लगी ध्यान देना, निम्न में से किस शब्द में जो है विसर्ग संधि नहीं है, आपसे इसमें से पूछ रहा है, तो इनमें नितांत वगैरह में नहीं है। ऐसे देखिए अगला जो आएगा, जैसे कि 36 नंबर, इसमें क्या है, महोदय का जो है यहां पर उचित संधि विच्छेद पूछेगा, तो महाधन उदय हो जाएगा। और आपका महोसधम में कौन सा होगा, तो इसमें आपका वृद्धि संधि होता है। अब निश्चल में कौन सा संधि, ये पूछ सकता है, तो विसर्ग संधि होती है। अब आपका अगला जैसे पूछेगा विपज्जाल, ये जो एक शब्द है, इसमें संधि विच्छेद जो इसका क्या होगा, तो इसका होगा विपत धन जो है जाल होगा। हलंतों को भी यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब कपीस में कौन सा संधि होगा, ये पूछ सकता है, तो दीर्घ संधि होगा। निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या, ये पूछ सकता है, तो ने धन अन होता है नयन का। अब कुछ ऐसे हैं जो आपको आराम से याद हो जाएंगे, जो थोड़े अटपटे हैं। जैसे नयन, देखने में तो नयन लगता है, लोग क्या बताएंगे, ना धन अन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ना धन को यन कहेगा, ये भी नहीं होगा, ने धन अन होगा। तो इस तरह से कुछ अजीब भी आपको लगेंगे, तो वही आपके राइट हो जाते हैं कभी कभी। तो इस हिसाब से आप लोगों को पहले तो याद रखना है कितनी कितनी संधि हैं और किसमें क्या जो है, किसकी क्या खासियत है, जिसके आधार पर उसमें क्या जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें हैं। अब देखो इसी में हम आपका अगला भी एक चैप्टर हिंदी का जो है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े समय में हो गया अभी, और इसको थोड़ा बता देंगे, ऐसे जल्दी होगा। अब देखो यहां पर हम आपको जो है विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं उनको चुनने के लिए बताएंगे। तो अवनी, अवनी यहां पर लिखा हुआ है। अब अवनी से जो है यहां पर विपरीत इसमें क्या है, तो इसमें देखो अवनी लिखा हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है कि विपरीत, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए हुए जो शब्द हैं उनसे चुनकर सही उत्तर को चिन्हित करो। तो अवनी यहां पर अंबर लगा देंगे, बाकी समुद्र, तारे, पर्वत, ये तो सब एक जैसे हो गए, यानी गलत टाइप के हो गए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्द्वंद, तो अंतर्द्वंद का क्या होता है, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद तो होता है। इस तरह से कुछ तो यहां पर विलोम शब्द दिए हैं। प्रवृत्ति यहां पर लिखा हुआ है प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का आपका निवृत्ति हो जाएगा। बाकी प्रकृति, प्रकृत, प्राकृतिक, ये आपके अलग टाइप के हो गए। राजतंत्र, अब राजतंत्र जो यहां पर लिखा हुआ तो वो हो जाएगा आपका गणतंत्र। अब यहां पर लिखा है देखो परतंत्र, स्वतंत्र, प्रजातंत्र, ये देखो एक जैसे नहीं लगते, तो आपका जो सही होगा वो गणतंत्र होगा, राजतंत्र से जुड़ा हुआ। उत्थान देखो लिखा हुआ है, ये सब विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो उत्थान का आपका क्या होगा, पतन होगा। संयोग दिया हुआ, संयोग का होगा वियोग। विशिष्ट, विशिष्ट का आपका होगा साधारण। और अलगाव, अलगाव का होगा विलगाव। तो इस तरह से यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अलगाव का लगाव नहीं लगाएंगे, अलगाव का विलगाव लगाएंगे। तो इस तरह से आपके ये कुछ विलोम शब्द हैं। आप विलोम शब्द पर भी हम आधारित एक वीडियो ले आएंगे, जिसमें जितने हो सकते हैं उतने सब कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट विलोम शब्द बता देंगे और उनको याद कर लेना। अर्जन, अर्जन का आपका होगा जो है यहां पर व्ययन। ठीक, इस तरह से इसमें देखो गर्जन लिखा है, विसर्जन लिखा है, सृजन लिखा हुआ है, लेकिन अर्जन आपका व्ययन। असीम, असीम जो है रिलेटेड है आपका ससीम से। ऐसे अवनत, अवनत किससे होगा, आप सबको पता है, अवनत उन्नत से। अब अर्वाचीन, अर्वाचीन किससे होगा, प्राचीन से होगा। ऐसे अनुग्रह लिखा हुआ है, अनुग्रह का होता है दंड। अवतल, अवतल लिखा हुआ है, तो अवतल का होगा उत्तल। और अभिजात्य का क्या होगा, अभिजात्य का होगा आपका सामान्य। तो इस तरह से आपको ध्यान देने हैं। ठीक, और उल्लास, देखो उल्लास लिखा, उल्लास का क्या होगा, विषाद। ऐसे एकाधिकार, एकाधिकार का क्या होगा, जो है सर्वाधिकार। ऐसे कनिष्ठ है, कनिष्ठ का क्या होगा, वरिष्ठ होगा। ये कुछ याद रखनी है। ठीक, ऐसे देखो यहां पर लिखा हुआ अगम्य, तो अगम्य में क्या होगा आपका
सुगम्य हो जाएगा। ऐसे ज्योत्सना, ज्योत्सना का क्या होगा, जो है तामश्री ऐसे कुछ होता है, तो यहां पर इन्होंने लिखा है तामी और श्र लिखा है, तामिश्र ये लिख दिया है। तो इसका जो भी सही होगा, हम जो विलोम शब्द लाएंगे तो उसमें इसका जो भी अगर उच्चारण में गड़बड़ होगा ये, तो हम उसको सही करवा देंगे। दयालु, दयालु का क्या होगा, तो दयालु में होगा आपका निर्दय। और विस्तीर्ण वगैरह है तो विस्तीर्ण का क्या होगा, संकीर्ण होगा। विकसित, विकसित का होगा अविकसित, ठीक। ऐसे विहित, विहित का क्या होगा, निहित, ठीक, विहित का निहित होगा। अब ऐसे देखो दीर्घकाय, दीर्घकाय का क्या होगा, ये आप सबको जो है बताना है। तो कृशकाय ये यहां पर लिखा हुआ है फिलहाल के लिए। दीर्घ यानी बड़ा होता है, तो दीर्घ का विशाल नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो सेम टू सेम हो जाएगा। अब कुछ हो सकता है इसमें, देखो गलत भी दे देते हैं क्योंकि पेट में आपने देखे पिछले कुछ वीडियो में एक दो गलत निकले भी हैं। तो जो भी होगा हम जब आपको अलग से करवाएंगे तो उसमें सब कंफर्म हो जाएगा। निष्काम, निष्काम का जो होगा सकाम। बहिष्कार, बहिष्कार का क्या होगा, स्वीकार। ऐसे सुलभ, सुलभ का क्या होगा, दुर्लभ। ऐसे करके आपको जो है ये सब याद कर लेने हैं। विपरीत, इनमें से देखो मैं छाटते हुए जा रहा हूं और ये सब हो रहे हैं। ऐसे देखो 29 नंबर यहां पर दिया हुआ स्वीकार, तो स्वीकार का क्या होगा, निर्विकार, ठीक। ऐसे हृदयहीन, तो हृदयहीन का क्या होगा, सहृदय, ठीक। राजा शब्द का विपरीत जो है विपरीतार्थक शब्द होगा, तो राजा का भैया रानी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक। अब राजा का ये प्रजा नहीं लगाएंगे तो आपके पेट में राजा का यहां पर रानी ही दिया हुआ है। पूर्णिमा शब्द का विपरीत शब्द आपसे पूछेगा, तो पूर्णिमा का क्या होगा, अमावस्या होगा। ऐसे वक्र, वक्र का क्या होगा, ऋजु होता है वक्र का, ठीक। ऐसे राग का जो है यहां पर पूछ रहा है, राग का क्या होगा, विराग होगा। ऊसर का क्या होगा, ऊसर का क्या होगा, ऊसर का उर्वर जो है उर्वर होगा, क्या होगा, उर्वर होगा। ऊसर का बंजर नहीं लगाएंगे, ऊसर और बंजर एक ही समानार्थी शब्द हो जाएंगे, आपको विलोम बतानी है, ठीक। अब देखो यहां पर आदि, आदि का आपका क्या होगा, ये तो हर किसी को आता ही होगा, आदि का अंत होगा। अब देखो हर्ष, हर्ष का क्या होगा, तो हर्ष का होगा विषाद होगा, ठीक। अब उपेक्षा, उपेक्षा का क्या होगा, आप सबको पता होना चाहिए, अपेक्षा होगा, ठीक। ऐसे निंदा, निंदा का क्या होगा, निंदा का होगा स्तुति, स्तुति, ठीक। निंदा का स्तुति होगा, स्तुति मतलब वही आराधना टाइप का। और आस्तिक, आस्तिक का देखो यहां पर पूछेगा तो वहां पर नास्तिक होगा। ऐसे आपके बहुत ही सरल होते हैं विलोम, बस अगर याद होंगे तो सरल होंगे, कुछ भी होगा जो याद होगा वो सरल होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ, रवि अनाथ था लेकिन यहां पर मल्होत्रा परिवार ने गोद लेकर उसे जो है क्या बना लिया, ये यहां पर जो पूछ सकता है। वो कैसा था, वो अनाथ था पहले, अब मल्होत्रा परिवार ने उसको गोद ले लिया तो अब वो सनाथ बन गया। तो यहां पर सिंपली होता कुछ नहीं है, जो डार्क जो है ब्लैक से आप देख रहे हो अनाथ लिखा हुआ, तो अनाथ का आपको विलोम ही बस लिखना है, ठीक, वही हो जाएगा। यह सब तो प्राची की इच्छा और जो है डैश पर जो है निर्भर करती है। यह सब तो प्राची की इच्छा और अनिच्छा, इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करती है। प्रभु का अवलंब दुर्बल मनुष्य को भी जो है डैश क्या बना देता है, तो सबल बना देता है। तो प्रभु का अवलंब दुर्बल जो है मनुष्य को भी सबल बना, तो दुर्बल का सबल हो गया। ये सब विलोम ही है यहाँ पर पूरा का पूरा। अब देखो सूरदास जी सगुण जो वगैरह शाखा से कवि थे, परंतु कबीर दास जी कैसे थे, तो भैया उल्टा होंगे, तो वह निर्गुण से होंगे। अब देखो ईश्वर सत्य है परंतु जगत क्या है, तो जगत क्या है, मिथ्या है, ठीक। सत्य का यहां पर मिथ्या भी आपका हो जाएगा। अब देखो यहां पर और क्या है, अब 4 विकल्प प्रस्तावित है और उचित विकल्प चयन करो। जैसे यथार्थ, तो यथार्थ का क्या होगा, इसका यहां पर कल्पना लिखा हुआ है, जो है स्वप्न, उड़ान, विचार, ये नहीं होंगे, कल्पना। यौवन, यौवन का होगा जरा। प्रतिवादी, प्रतिवादी का जो है क्या होगा, वादी। पक्ष का क्या होगा, पक्ष का होगा विपक्ष। लौकिक का क्या होगा, लौकिक का यहां पर अलौकिक जो है होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर अनु जो है, और ऊपर चलते हैं 51 नंबर पर आते हैं। अनु जो है अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अविश्वास का क्या होगा, विश्वास होगा। उदय का क्या होगा, उदय का आपको पता है अस्त होगा। पुण्य का क्या होगा, पुण्य का आपका पाप होगा। अनुकूल का क्या होगा, अनुकूल का प्रतिकूल होगा। सबल का क्या होगा, सबल का निर्बल होगा। लोक का क्या होगा, लोक का आपका परलोक होगा। ऐसे करके आपके देखो सब विलोम ही यहाँ पर दिए हैं। अब कुछ इस तरह से भी आपके सामने रख देगा, ठीक। ऐसे सब मोटा मोटा लिखेगा, ये सब बस टाइम वेस्ट करने के लिए होता है। लिखा है भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है, तो पाश्चात्य का क्या होगा भैया, पदार्थवादी है। स्वच्छ जल के अभाव में हमें जगह खाली है, जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। तो स्वच्छ जो जल के अभाव में जो हमें कौन सा जल पीना होता है, तो वो आप लोगों का दूषित, तो स्वच्छ का दूषित, ये आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 को
भारत ने स्वतंत्र जो है यहाँ पर परतंत्रता यहाँ पर लिखा है कि जंजीरें तोड़कर क्या प्राप्त की। तो भैया यहाँ पर देखो क्या था, पहले यहाँ पर लिखा था आप लोगों का जो परतंत्रता, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, स्वतंत्रता हम लोगों ने प्राप्त की। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको जो है चोट नहीं पहुंचा सकता। तो भैया मित्र का क्या होगा, शत्रु होगा, तो शत्रु हो जाएगा। बस ब्लैक वाले पर ध्यान देना है, और विलोम शब्द है तो आपको डायरेक्ट विलोम शब्द ही उसका आंसर करना है। ठीक, इस तरह से आपके जो है ये विलोम भी हो गए।